प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा 10 विज्ञान का जैव प्रक्रम में मानव में पाचन शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले के 2 वीडियो हैं, उसको जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं। हमारे आहार नाल में जो मुंह में जो है लार ग्रंथियाँ होती है जिससे लार निकलता है, तो लार में जो है टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम का काम ये होता है कि हम जो भोजन लेते हैं मुंह में, उसमें जो जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम लाइसोजाइम करता है। और टाइलिन एंजाइम जो है ये हमारे भोजन में उपस्थित जो मंड है और जल, इसे क्रिया करके जो है शर्करा में इसको परिवर्तित करता है। तो मंड जो है जटिल कार्बनिक यौगिक है, उसको सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ देता है। अब हम चलते हैं, यहाँ से भोजन जो है ग्रास नाल से होते हुए आमाशय में जाता है। तो ग्रास नाल में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन आमाशय में जैसे ही भोजन पहुँचता है तो वहाँ की जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं जठर रस का स्राव करती हैं। इस जठर रस में 97 से 99% जल होता है, 0.2 से 0.5% यह Cl होता है, और पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। तो यहाँ का जो pH होता है 2 से 3.5 होता है बच्चों, अर्थात यहाँ का माध्यम जो है अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय माध्यम होता है तो इसमें जो निष्क्रिय रूप से पेप्सिनोजन होता है वह सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, और यह पेप्सिन जो होता है pH 2 पर प्रोटीन जो जटिल जो है कार्बनिक यौगिक है पदार्थ है, उसको सरल कार्बनिक यौगिक जो है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। और यहीं पर दूसरा जो है एंजाइम है आमाशय का रेनिन, जो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जो दूध बच्चे पीते हैं दूध, उस दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, उसको पैरा कैसिनेट में परिवर्तित कर देता है बच्चों। लेकिन जो है जब वयस्क हो जाते हैं तो उस समय जो दूध लेता है व्यक्ति वयस्क स्थिति में, तो उसमें जो है पेप्सिन ही जो है काम करता है, उसको तोड़ता है सरल कार्बनिक यौगिक में, क्योंकि उस समय रेनिन का स्राव नहीं होता है। और हमारे भोजन में उपस्थित जो वसा होता है, जो तेली युक्त चिकनाई युक्त पदार्थ होता है, उसको जो है ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। और जब हम भोजन लेते हैं तो आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, और इसमें भोजन लुगदी जैसी हो जाती है, अर्थात आमाशय की जो पेशियाँ होती है फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है, जिससे भोजन लुगदी जैसा हो जाता है। इस जो लुगदी हो जाती है इसी को कहते हैं काइम कहते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइम, इसको जो है याद रखिएगा। और इसके बाद भोजन जो है आगे बढ़ता है ग्रहणी में। जो आमाशय और ग्रहणी के बीच में जो है कपाट होता है, अर्थात धीरे धीरे करके जो है आमाशय से भोजन ग्रहणी में जाता है। लेकिन जैसे ही भोजन जाता है ग्रहणी में, उस समय जो है यकृत से पित्त रस जो है आकर के मिल जाता है, और अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर मिलता है बच्चों। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है पित्त रस। तो पित्त रस का जो रोल होता है वह क्या होता है, तो जो भोजन में जो वसा होता है उसको जो है उसको इमल्सीफाइड कर देता है, मतलब इमल्सीकरण कर देता है, जिससे कि वसा का पाचन अच्छी ढंग से हो जाता है। और जो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है उसमें जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम का काम होता है कि भोजन में उपस्थित जो जटिल कार्बनिक यौगिक है उसको सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ने का काम करता है। जैसे कि देखिए पित्त रस का pH 7.7 होता है, इसमें 92% जल, 6% पित्त लवण, 0.3% पित्त वर्णक और 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल, 0.3% लेसिथिन, 1% वसा अम्ल होता है। पित्त रस का रंग हरा पीला पित्तवर्णक बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन के कारण होता है, जो हरा पीला रंग होता है। और पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है तथा भोजन का माध्यम क्षारीय बना देता है। देखिए
अब जो ग्रहणी में भोजन का पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है, और क्षारीय माध्यम बनाने का काम पित्त रस का होता है बच्चों। इसलिए लीवर को क्या कहा जाता है? लीवर इज़ द फैक्ट्री ऑफ माई बॉडी। ये जो है हमारे शरीर का कारखाना होता है। अगर लीवर खराब हो गया तो पित्त रस जो है नहीं निकलेगा, जिससे कि वसा का पाचन, मन तेलौस भोजन जो खाते हो उसका पाचन अच्छी ढंग से हो नहीं पाता। तो वसा का एमल्सीकरण करता है। अग्नाशय का पीएच, अग्नाशय का जो रस होता है जिसमें एंजाइम होते हैं वो पीएच 7.5 से 8.5 पर होता है, और इसमें 96% जल तथा शेष एंजाइम व लवण होते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, जैसे अग्नाशय में जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, यह जो है पीएच 7.8 पर वर्क करता है। इसमें प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जिसमें प्रोटीन को पेप्टोन्स पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है एंजाइम, जिससे कि पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। और इसमें एमाइलेज, अग्नाशयी एमाइलेज है जो वसा और जल से मिल करके इसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और इमल्सीकृत जो वसा होता है लाइपेज एंजाइम, इसको वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और जो डीएनए और आरएनए होता है उसको न्यूक्लियोज एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। अब भोजन जो है आंतरिक रस में, आंत में, छोटी आंत में पहुंचता है। इसमें जो आंतरिक रस में पाचन देख लो, यहाँ पर पीएच जो है 7.5 से 8.3 होता है। इसमें जल, लवण, पाचक एंजाइम होता है। और इसमें देख लो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पर क्रिया करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज व लैक्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज देख लो, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो आज जो है बस वीडियो इतना ही चढ़ा है, उसको शेष जो है अगले जो है वीडियो में आपको हम देंगे।